जी हमारे पुश्तैनी खानदानी ज़मीन है और हमारा खाने का पकाने का सब जरिया यही है। अगर ये उन्होंने छीन ली तो हम कहाँ जाएंगे। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। कुछ नहीं कर रहे, जब भी वहाँ अधिकारी जाते हैं रिश्वत लेते हैं और वापस आ जाएं और हमें धमका रहे। हमारे मर्दों को भी बहुत खतरा है और हमें भी खतरा है कि वो घर पे भी हमला ना कर दें। उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार भू माफियाओं के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई का दावा कर रही है, वहीं सहारनपुर के देवबंद से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने प्रशासन, राजस्व विभाग और स्थानीय अधिकारियों की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शिकायतकर्ता शराफत पुत्र जमील अहमद ने एसडीएम न्यायालय देवबंद में दाखिल प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया है कि ग्राम इमलिया और देवबंद देहात स्थित खसरा संख्या 480, 508 और 509 की सार्वजनिक उपयोग की भूमि, जिसमें सरकारी नाला और खलिहान शामिल है, पर बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी द्वारा जारी स्टे ऑर्डर और यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश के बावजूद कथित रूप से फरहान खान, नसीम अहमद, हाजी यूनुस और अर्शी सहित कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर बिना किसी स्वीकृत लेआउट या नक्शे के माशा अल्लाह कॉलोनी विकसित कर प्लॉटों की बिक्री शुरू कर दी। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि सरकारी भूमि और पीड़ित की पुश्तैनी जमीन को मिलाकर अवैध निर्माण कराया गया और 13 मई 2026 को जब शिकायतकर्ता अपनी जमीन पर पहुंचे तो उनके साथ मारपीट की गई, उन्हें दौड़ा कर पीटा गया और दोबारा आने पर जान से मारने की धमकी दी गई। इसके बाद पीड़ित ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 164 और 165 के तहत एसडीएम न्यायालय से थाना देवबंद की रिपोर्ट तलब करने, पूरी विवादित संपत्ति को तत्काल प्रभाव से कुर्क करने और मामले की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल ये सभी आरोप न्यायालय में दायर शिकायत पर आधारित हैं और संबंधित पक्षों का पक्ष सामने आना अभी बाकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब संबंधित भूमि पर अदालत का स्टे ऑर्डर प्रभावी था, तब कथित रूप से अवैध कॉलोनी का निर्माण और प्लॉटों की बिक्री कैसे होती रही और क्या प्रशासन इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। इस समय हमारी मौजूदगी देवबंद के एसडीएम कोर्ट परिसर में है और आज 7 से 8 परिवार यहां पर फरियाद लेकर पहुंचे हैं। एक तरफ सूबे के मुखिया का आदेश है कि गरीबों की जमीन पर कब्जा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, परंतु देवबंद में स्थानीय तंत्र मुख्यमंत्री के आदेशों को ठेंगा दिखाता नजर आ रहा है। आखिरकार पूरा मामला है क्या, सीधी बात करते हैं। आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, 7 से 8 परिवार है और मुख्यमंत्री से इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं, ऐसा क्या हुआ आपके साथ? सर हमारे साथ सवारन कंडे और बैला फाटक के बीच में हमारी जमीन है, वहाँ पे कुछ भू माफिया लोग। अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद शराफत है जी। और वहाँ पे हमारी जमीन है रणखंडी और बैला फाटक के बीच में। कितनी जमीन है आपकी? मेरी 1.5 बीघा जमीन है, जिसका मैंने बैना वाली रखा है यासीन और साइज से। तो वहाँ पे अवैध कब्जा कर रहे लोग, अगर वहाँ पे जाता है तो हमारे साथ मार पिटाई करता है और मारने की धमकी देता है। वो कौन लोग हैं जो कब्जा कर रहे हैं? एक उसमें फरहान है, यूनुस टोपी है, कुछ आदमी और उनके साथ लगे हुए हैं। एक गैंग बना रखा उन्होंने अवैध कब्जा। उसमें कुछ जमीन ग्राम समाज भी है, उसको भी कब्जा रखी उन्होंने। उस जमीन पे स्टे भी है, स्टे मेरे पास है। आपकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, इसकी शिकायत आपने किसी अधिकारी से की है? जी मैंने एसडीएम साहब के यहाँ भी एप्लीकेशन दे रखी सर। इसमें कितने दिन पहले दी? महीना हो गया उसमें भी सर। महीने हो चुके हैं। हाँ। तो क्या कोई अधिकारी वहाँ गया मौके पे? मौके पे अधिकारी जाते हैं, उन्हें बस उस टाइम धमका के चला हुआ, वो वहां से चले जाओ, उसके बाद फिर कार्य शुरू कर दे वो लोग वहां पे। अच्छे इसमें हमने कुड़क के लिए भी डाल रखी, अब तक वो कुड़क भी नहीं हुई जमीन। अगर वहां जाता है तो वो फिर वही गाली गलौज, मार पिटाई, इस तरह का हमारे साथ बर्ताव करते हैं वो लोग। आप देख सकते हैं दबंगों का आतंक, रसूखदार दबंगों का आतंक बाकायदा बता रहे हैं। 7 से 8 परिवार यहाँ पर मौजूद हैं। आपसे बात करना चाहिए, आपकी भी जमीन है? जी ये हमारी भी जमीन है, हमारे बड़े से उसमें बहुत खाते थे, अब उन्होंने कब्जा कर रखा, वो मिट्टी में भरो भी कर रहे हैं। जब भी हमारे मर्द वहाँ पे जाते हैं वो मारपीट करते हैं, गाली गुफ्तार और मारने की धमकी दे रहे। पुश्तैनी जमीन है आपकी? जी हमारी पुश्तैनी खानदानी जमीन है और हमारा खाने का पकाने का सब जरिया यही है। अगर ये उन्होंने छीन ली तो हम कहाँ जाएंगे। हमें सरकार से इंसाफ चाहिए, जो हमारा क्या हमें दिलवाए उनसे। तो देवबंद में जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है, अधिकारी, वो कुछ नहीं कर रहे, जब भी वहाँ अधिकारी जाते हैं रिश्वत लेते हैं और वापस आ जाएं और हमें धमका रहे। हमारे मर्दों को भी बहुत खतरा है और हमें भी खतरा है कि वो घर पे भी हमला ना कर दें। और भी महिलाएं मौजूद है। आपकी भी जमीन है वहाँ पे? जी हम सब एक हैं, इसमें हमारे सभी खड़े हैं, हम इस वजह से हम जमीन के लिए खड़े।
आप भी इन्हीं के साथ हैं? जी जी, हमारी जमीन है और हमारे बड़ों को मारने की कितनी धमकी जमीन है दी। आपकी? जमीन ये तो मालूम नहीं है, वो तो हमारे बड़ों को आप मालूम है। महिलाएं आई हैं, घर में जी। कोई आदमी नहीं है? जी, हमारे ये सब घर के मर्द ही हैं और इन्हें मारने की धमकी दी जाती है। जब भी ये वहाँ पे जाते हैं, जब इनको वहाँ से भेज देता है, चलो तुम्हारा यहाँ पे कुछ नहीं है। अधिकारी देवबंद में जो है कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। बस हमने डाल रखी है, लेकिन वो हमें कुछ बताते ही नहीं है क्या मसला है क्या नहीं है, इसलिए आज हम यहाँ पे आए हैं। आप देख सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश है, इस तरह के मामलों में 24 घंटों में निस्तारण होना चाहिए, परंतु तस्वीरें कुछ और कहती नजर आ रही है। 1 साल से नाले का ये नाम बताएं आप। मेरा नाम इसरार है और हम जो बात कर रहे हैं अभी, देखिए यहाँ पे जितने भी खड़े हैं ना, हम सब परिवार हैं और एक गरीब तबके के लोग हैं। कितने परिवार होंगे लगभग? ये अभी हमारे मिला के 7-8 परिवार हैं यहाँ पे मिला के, अगर सबकी मिला के हम बात करें तो। देखिए हम मजदूर आदमी हैं, हमारा व्यवसाय कुछ खेती से था, वही खेती हमारी कब्जा ली गई है। ठीक है, हम कृषि से या मजदूरी से अपना घर चलाते हैं, मजदूरी करते हैं या कृषि करते हैं। और तो और वहाँ एक व्यवसाय था पानी का, जो गवर्नमेंट द्वारा था, वो भी कब्जा ले गया है, उसका भी भराव चल रहा है। हमें कह दिया जाता है कि वहाँ पे स्टे है और आपकी जो ज़मीन है उस पर काम रोक दिया गया है। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली कोई हमारा बंदा जाता है या कोई लड़का जाता है तो वहाँ पे काम कंटिन्यू मिलता है और वहाँ से हमें धमका के भेज दिया जाता है कि हम आप पे पुलिस द्वारा कार्रवाई करेंगे, ये ज़मीन हमारी है। जबकि हमारे पास हर तरह का लीगल प्रूफ, प्रॉपर्टी का प्रूफ, हमारे पुश्तैनी का निशान, उनके साइन और भूमि का हर तरह का निशान हमने पेपरों में लगाया हुआ है। अगर किसी को वो भी क्रॉस चेक करना है या प्रशासन को क्रॉस चेक करना है तो उसको अच्छे से क्रॉस चेक करें। और हमारा निवेदन पुलिस प्रशासन से ये है कि हमारे पेपरों को अच्छे से चेक करके, क्योंकि हमारे पेपर हम चेक करा चुके हैं, हर तरीके से लीगल हैं। पहले हमारे पास थी, अचानक से भूमि माफिया आए और इन्होंने डराना धमकाना शुरू करा और उस ज़मीन पे कब्जा करके प्लॉटिंग करनी शुरू कर दी और उसी पे भराव भी गुजारते हैं, उन्हें इलीगल तरीके से बेचते हैं और इलीगल तरीके से उस पर जो भी काम करते हैं वो सब यही करते हैं। लेकिन हम नहीं कर सकते ऐसा। अभी तक आप कौन कौन से अधिकारी के पास गए हैं, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? देखिए हम एसडीएम साहब के यहाँ भी गए हैं, ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है इस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक उस पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई। उस पर मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई सुनवाई नहीं किया। हाँ, अगर वहाँ पे कोई जाता भी है तो जाने के बाद अधिकारी के टाइम पे काम रोक दिया जाता है, दिखाने के लिए रोक दिया जाता है। उसके बाद अगर आप खुद लोग भी जाओगे वहाँ पे, अगर अभी भी आप जाओगे तो हो सकता है आपको वहाँ काम या मिट्टी वहाँ पे डलती हुई दिखाई दे। आपकी जमीन पर भराव किया जा रहा है? भराव हो चुका, और वहाँ जो पानी की निकासी, जो जहाँ पे पानी जाता था, मतलब अगर हम कृषि करते थे, वो सब भी उन्होंने भराव कर दिया। अगर हम वहाँ पे खेती भी करेंगे ना तो बारिश से खेती नहीं बचा पाएंगे, वो सब वो भरा चुके हैं। अब खेतों में पानी भर जाएगा और हमारी व्यवसाय तो पहले ही खराब कर चुके वो लोग। तो इस तरीके के से अलावा आपने और अन्य किसी अधिकारी के पास गए थे? देखिए हम किस अधिकारी के पास जाएं, आप बताएं कि इसके अलावा हम कहाँ पर जाएं? क्या हम सीधे मुख्यमंत्री जी के पास जाएं? मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट आदेश हैं, इस तरह के मामलों में 24 घंटे में निस्तारण होना चाहिए, परंतु स्थानीय पुलिस प्रशासन न जाने कौन सा दबाव में वो है। कैसे एक्शन ले रहे हैं, किस तरह के एक्शन ले रहे हैं, वो लीगली एक्शन ले भी रहे हैं या नहीं ले रहे। देखो हमें पता लगा है कि वहाँ पे गए हैं और उनके सामने काम रोक दिया गया, लेकिन हमारे सामने काम नहीं रुका। हम जब भी वहाँ पे जा रहे हैं ना तो काम वहाँ रुकता ही नहीं है, वहाँ चलता ही रहता है। आपके क्या नाम है? मनोवर खान। आपकी भी जमीन? जी हमारी जमीन है। कितनी जमीन है आपकी? 1.5 बीघे। क्या कहना? टोटल तो सारी वो 20 बीघा है, लेकिन हमारी 1.5 बीघा है। सब परिवार की मिला जी सब उस पर कब्जा कर रखा और हमें जब जामे तो मैं डरा धमका भी है। हमारे बड़ों की जमीन है, पुश्तैनी जमीन है। मैं तो गणेश का काम करता हूँ, मजदूर आदमी हूँ। क्या चाहते हैं आप? बस ये इंसाफ चाहते हैं, हमारी जमीन हमें मिले। हमारे पास और कोई जरिया नहीं है, गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है। आय का कोई जरिया नहीं है, सभी लोग मजदूरी करते हैं और गुहार लगा रहे हैं। तमाम अधिकारियों के चक्कर काटकर थक चुके हैं, परंतु इन्हें आश्वासन के अलावा कोई और कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। आपकी पिछले 1 साल से मैं एप्लीकेशन देता आ रहा इसमें नाले के लिए, खुदान रुका हुआ है, खुदान के ऑर्डर हुए हैं। ये देखो ये हालत हो रही बस्तियों की, पानी कहाँ जाएगा जब नाला बंद है। हाँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही किसी तरह की। 1 साल से एप्लीकेशन देते आ रहे हैं। क्या मांग करते हैं हमारे माध्यम से मुख्यमंत्री जी से? क्या मांग? बस इंसाफ। ग्राम समाज की भी दाब रखी, गरीब लोगों की सबकी जमीन दाब रखी, जिसमें एक बेनाम हमारे पाजी सराफत भाई ने बताया
इस संबंध में आपने अपनी बात रखने के लिए कोई वकील वगैरह किया है? कोई स्टे की मान्य नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। वकील हैं कोई आपके इस समय यहाँ पर? वकील है, मानू जी है वकील साहब। आप देख सकते हैं अशिक्षित लोग हैं, अपनी बात को नहीं रख पाते, तो वकील साहब भी इस समय मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? उनके वकील हैं जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं। ये लोग मेरे मुवक्किल हैं, ये मेरे पास आए थे कि वकील साहब इस तरीके से हमारी ज़मीन है, हम खसरे खतौनी से इसमें मालिक चले आ रहे हैं और हमारी ज़मीन पे कुछ भूमाफिया किस्म के लोग हैं जिनके द्वारा पहले भी 8-10 कॉलोनियाँ अवैध तरीके से काटी गई थी, जो प्रशासन द्वारा ध्वस्त कर दी गई थी। और ये वही लोग हैं और इन्होंने इनकी ज़मीन पे कब्जा करके और वहाँ पे कॉलोनी काटने की तैयारी कर रहे हैं। लोगों को फर्जी नक्शा दिखाते हैं, नक्शा दिखा के उन्हें गुमराह कर रहे हैं, अवैध धन की वसूली कर रहे हैं। और उसी इन्हीं लोगों की ज़मीन से मिलती हुई सरकारी ज़मीन है, नाला है वहाँ पे, जिसपे DGC रेवेन्यू द्वारा मुकदमा कायम करके उस पर स्थगन आदेश लिया गया। और ये वो आदेश है जिसमें यथास्थिति कायम रखी जाके स्थल पे विक्रय एवं क्रय निषेध किया गया है। और उसके बावजूद भी ये लोग लगातार अवैध, यानी कि स्टे होने के बाद भी काम जी बिल्कुल, और प्रशासन इसमें कोई सख्त कदम नहीं उठा रहा है, इसलिए ये लोग पीड़ित हैं और ये अपनी मांग लेके आए हैं। यानी कि देवबंद में मुख्यमंत्री जी के जो आदेश हैं उनका पालन नहीं हो रहा है। ये लोग काफी समय से परेशान हैं अपनी जमीन के लिए और इनके कमाई का भी एकमात्र ये साधन है। इनका कहना है कि हम लोग कहाँ जाएंगे अगर प्रशासन भी हमारी नहीं सुनेगा तो उसी के संबंध में आज ये क्या नाम अवगत कराने के लिए ये वीडियोग्राफी के माध्यम से उच्च अधिकारियों को सूचित करने के लिए। में मुख्यमंत्री जी के आदेश कोई मायने नहीं रखते, जो स्थानीय तंत्र है अधिकारी उन्हीं की चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये कहना सही है बिल्कुल, क्योंकि इस संबंध में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। और रिपोर्ट जो लगाते हैं लेखपाल हैं, उन्होंने रिपोर्ट लगाई है कि मौके पे कोई कार्य नहीं हो रहा है। उसके बाद इन लोगों के द्वारा मौके पे वीडियो बनाई गई जहाँ पे भराव लगातार कार्य चल रहा। वो जो भराव का कार्य चल रहा है वो अवैध है, खनन के तौर से हो रहा, परमिशन है नहीं है, उसकी भी कोई जांच कोई प्रशासन नहीं कर रहा है। अच्छा वकील साहब, अभी नक्शा भी दिखा रहे थे, तो नक्शा कैसे पास होगा जिस तरह से विवाद है जमीन पर? वो नक्शा पास नहीं है, केवल बना के लोगों को दिखा के। अब जनता, कुछ लोगों को कानून का ज्ञान है, कुछ को नहीं है, वो उनके झांसे में आ जाते हैं, उन्हें पैसे दे देते हैं और वो लोग इसी तरीके से ठग रहे हैं लोगों को अवैध कॉलोनियां काट के। तो स्टे के बाद भी वहाँ पर कॉलोनी काट दी गई है और प्लॉट भी बेचे जा रहे हैं, बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो स्पष्ट है। सारे जो हमारे पास साक्ष्य के तौर पे सभी चीज मौजूद है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है, ये मसला है। तो क्या कहना चाहेंगे आप हमारे माध्यम से मुख्यमंत्री जी को? क्या आप लोगों के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रशासन इसमें ठोस कदम उठा के कार्रवाई करे। जो ये जमीनों से वंचित किए जा रहे हैं लोग, इन्हें इनकी जमीनें दिलाई जावे और जो सरकारी जमीन है उसे भी कब्जा मुक्त करा के मौके पे नाला खुदवाया जावे। उस नाले ना खुदने की वजह से देवबंद में जो जल भराव हो रहा है वो सब साक्ष्य के तौर पे है। तो नाला खुदवाया जाएगा तो पानी का निकासी होगी और सुचारू रूप से व्यवस्था चलती रहेगी। जमीन ये बता रहे हैं आपने, तमाम कागज आपके हाथ में है, ये सब चेक किए हैं क्या? इन्हीं की जमीन है? ये सब इन्हीं की जमीन है, ये पुश्तैनी तौर से इसमें वारिसान चले आ रहे हैं, इन लोगों की जमीन है। खसरे खतौनी में इन लोगों के नाम दर्ज है। ये मौके पे जाते हैं तो वहाँ पे झगड़ा करते हैं वो लोग। उसके संबंध में एसडीएम महोदय द्वारा इन लोगों के खिलाफ 135 की कार्रवाई भी की जा चुकी है। तो कार्रवाई के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है, कई महीने से प्रकरण चल रहा है। बस कुछ इस तरीके से हो रहा है कि मौके पे ये कुछ दिन चुप बैठ जाते हैं, फिर से वही अपना काम शुरू कर देते हैं। ये प्रक्रिया कोई इस पे पूर्ण रूप से लगाम नहीं लगाई जा रही। आप देख सकते हैं इनके अधिवक्ता भी हमारे साथ मौजूद थे। अब देखना होगा देवबंद में क्या मुख्यमंत्री के जो आदेश हैं वो चलते हैं या स्थानीय तंत्र के आदेश चलते हैं। मैं मनदीप रमेश अपने सहयोगी मुज़क्किर अहमद के साथ, हकीकत लाइव, देवबंद।